और तूने क्यों उठाया और रेहान बाबा का झंडा? रख इसे। अच्छा ना अब्बा, अभी तो वो बाहर गए हुए हैं, उनके आने से पहले रख दूंगा, अभी तो खेल लूं। अच्छा ठीक है, खेल के रख दियो, वरना तुझे पता तो है रेहान बाबा का, उन्हें नहीं पसंद उनकी चीज को कोई हाथ लगाए। जी अब्बा ठीक है, समझ गया मैं। आप जल्दी से काम करो, छुट्टी का टाइम होने वाला है। जितना सामान तूने ले लिया है ना, इसमें एक तो क्या दो दो घर सज जाए। हाँ तो 14 अगस्त कौन सा रोज रोज आती है, और 14 अगस्त वाले दिन सब मेरी तरफ आना, यही मिलकर एंजॉय करेंगे। अच्छा हम तो कर लेंगे एंजॉय, पहले ये तेरे मुलाजिम का बेटा तो एंजॉय कर ले। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। वो देख जो तेरे बाबा कल झंडा लाए थे, उससे तो वो खेल रहा है, मुझे लगता है उसके लिए लाए थे, तेरे लिए नहीं। इसकी तो ऐसी की तैसी, आ जरा। और तारीख इधर आ जरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे झंडे को अपने गंदे हाथ लगाने की? वो मैंने तो ऐसे ही उठा लिया था, गलती हो गई। गलती? तेरे तो बंदा हाथ तोड़ दे इस हरकत पे। कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है नौकरों को तुम लोगों ने। नहीं चढ़ाया हुआ यार, जब भी आते थी कोई ना कोई हरकत जरूर करता है। ये लें आपका झंडा, मुझे माफ कर दें कि मैंने ये उठाया। पीछे कर इसे, अब मुझे क्यों दे रहा है? परे परे। क्या हो गया बच्चों, क्यों शोर मचाया हुआ है? ये तो इससे पूछे जिसने बगैर पूछे मेरा झंडा उठा के खराब कर दिया है। अच्छा वापिस ले लो, उससे गुस्सा क्यों कर रहे हो? दे दे बेटा वापिस रेहान को। मैं तो दे रहा हूँ, वो ले ही नहीं रहे। मैं नहीं लूंगा से गंदे हाथों वाला, मुझे अब नया चाहिए बस, ये मारे इसी के मुंह पर। अच्छा अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें और ले दूंगा। जाओ तुम्हारी मामा ने खाना रेडी किया है, वो खा लो जाके, अपने दोस्त को भी साथ ले जाओ। जाओ उमर बेटा। जमील, ओ जमील कहाँ पर है, जल्दी आ। जी जी साहब जी। अपने बेटे को जरा लगाम दे, बेलगाम होता जा रहा है ये। क्यों उठाया इसने रेहान का झंडा? चिढ़ गया है वो। मैंने इस जाहिल को कहा भी था कि रख दे, मगर ये माना ही नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ साहब जी। क्या माजरत, अब तो कर बैठा है ना ये। मेहरबानी क्या कर, इसको ज्यादातर घर ही रखा कर, वरना तुझे पता तो है जब भी आता कोई ना कोई मसला ही होता है। सही कह रहे हैं आप, झंडा वापस कर साहब को। नहीं अब यही रखे, रेहान ये वाला नहीं लेगा, जिद में आ गया है, मैं उसे और ले दूंगा। रोका था ना तुझे, करवा देना बेस्ता साहब से। अब्बा मुझे पता ही नहीं चला वो कब आए, आते ही बरस पड़े मुझ पे। चलो झंडा तो मेरा हो गया ना। खुशी की बात नहीं, शर्म का मकाम है तेरे लिए। खुद भी बेचता हुआ और मुझे भी कराया। चल घर चले। ये तो जमील आ रहा है। वाह भाई वाह, जमील मियाँ बेटे को झंडा शंडा दिलवा के 14 अगस्त की तैयारियां करवा रहे हैं। नहीं साहब क्या बताऊं, ये झंडा तो रेहान बाबा का था, मगर अपने बेटे को जरा लगाम दे, बेलगाम होता जा रहा है ये। क्यों उठाया इसने रेहान का झंडा? चिढ़ गया है वो। मैंने इस जाहिल को कहा भी था कि रख दे, मगर ये माना ही नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ साहब जी। क्या माजरत, अब तो कर बैठा है ना ये। मेहरबानी क्या कर, इसको ज्यादातर घर ही रखा कर, वरना तुझे पता तो है जब भी आता कोई ना कोई मसला ही होता है। नहीं अब यही रखे, रेहान ये वाला नहीं लेगा, जिद में आ गया है, मैं उसे और ले दूंगा। बस फिर उन्होंने झंडा वापस लेने से इनकार कर दिया। बस ये हाल है बच्चों का, पता नहीं कब ये फर्क खत्म होगा। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, समझदार होने की बजाय ना समझ होते जा रहे हैं। गलती मेरी है, उनकी तो नहीं। मुझे वाकई उनके झंडे को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। और नहीं बेटा, गलती तो उन्हीं की है, तुम्हारी कोई नहीं। आओ चलो मेरे साथ आओ। जी दादा को बुलाया आपने? अच्छा उमर भी आया हुआ है। बच्चों ये बताओ 14 अगस्त को क्या हुआ था, कुछ पता भी है या ऐसे ही जश्न मनाते हो? क्यों नहीं पता दादा अबू, हमें आज़ादी मिली थी और सब मुसलमान भाइयों को अलग मुल्क मिल गया था। क्या क्या बोला तुमने? सब मुसलमान भाइयों को? हाँ जी यही तो बोला है इसने, सब मुसलमान भाइयों को। यानी कि एक मुल्क में रहने वाले सब मुसलमान भाई भाई हैं। जब भाई भाई हैं तो फिर ये गरीब और अमीर का फर्क क्यों? क्या इसका हक नहीं है कि वो तुम्हारे साथ मिलकर जश्न आज़ादी मना सके? तुमने तो वो मिली नगमा भी सुना हुआ है ना रेहान, कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं,
बचपन में तुम हर 14 अगस्त को ये मिली नगमा सुना करते थे और साथ गुनगुनाया भी करते थे, तुम्हें याद है ना? जी दादा अबू, याद है मुझे। तो मेरी जान, इतनी तकरीर करने का मकसद ये है कि अगर इसने झंडा उठा भी लिया था तो इस पर लड़ना नहीं बनता था। खा थोड़ी रहा था ये, मिलकर लगा लेते। बच्चा है, इसका भी तो दिल है। दादा अबू ठीक कह रहे हैं रेहान, तुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। गुस्सा भी तो तूने ही दिलवाया था। सॉरी दादा अबू, अब आइंदा ऐसे नहीं होगा। आई एम सॉरी तारिक। कोई बात नहीं, आपको जो बुरा लगा उसके लिए मैं भी सॉरी करता हूँ। इट्स ओके। अब हम मिलकर पूरा घर सजाएंगे और झंडा भी लगाएंगे। आओ चलो हमारे साथ। देखा, बच्चों का दिल कितना साफ होता है जमील, फौरन गलती मान जाते हैं। जी साहब जी, हकीकत है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।